मान लो आप कोई डिश बना रहे हो, जैसे मान लो आप छोले की सब्जी बना रहे हो, तो उसमें आपने पिसा हुआ प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया, मेन छोले डाल दिए। मगर आप वहीं नहीं रुके, आपने उसमें काजू भी डाल दिया, आपने पनीर भी डाल दिया, आपने पालक भी डाल दी उसमें। तो क्या उसमें छोले का स्वाद आएगा? नहीं ना। डेट इज वॉट हैपेंड विद टॉक्सिक। ये मूवी बहुत बढ़िया है, इसका कोर आइडिया इज ब्रिलियंट। मतलब अगर आप इसे ये देख रहे हो कि ये ग्लोबल मूवी की तरह इसको आप प्रेजेंट करने वाले हो, एक इंडियन सिनेमा को ये दिखा रही है, तो इसका कोर आइडिया बहुत बढ़िया है। लेकिन पर क्या आपने उस कोर आइडिया को भी प्रेजेंट किया? आपने उसमें पनीर भी डाल दिया, आपने पालक भी डाल दी, मतलब आपने एक्शन भी डाल दिया, आपने उसमें एडल्ट सीन्स भी डाल दिए, और आपको क्या दिखाना था, रोमांटिक, आपने वो भी डाल दिया। मगर जो कोर आइडिया था ना, वो कहीं ना कहीं खो गया। बट अ ह्यूज रिस्पेक्ट टू डायरेक्टर गीतू मैम, जिन्होंने ये मूवी डायरेक्ट करी है। एक ऐसी मूवी जो आप ग्लोबली आप दिखाना चाह रहे हो, तो उसका कोर आइडिया मैटर करता है, वो बहुत बढ़िया था। बट वो जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया है, जिस तरीके से आपने ऑडियंस को परोसा है, उसमें कहीं ना कहीं इसके मेकर्स थोड़ा सा गच्चा खा गए। तो क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए? चलो पता करते हैं। अब अगर सबसे पहले इसके पॉजिटिव्स पे आए, तो मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव उसका एक्टर यश है। मतलब 4 साल बाद केजीएफ की कोई एक्टर आ रहा है, तो आप क्या सोचोगे कि उसकी जो मूवी आ रही है ना, उसका प्लॉट, उसका कोर आइडिया बहुत बेहतरीन होना चाहिए। लगभग आप वो हिट कर जाते हो। उसका एक्टिंग जो एक्टर की है वो बहुत ही अच्छी मतलब होनी चाहिए, कि कंसीडरिंग कि 4 साल तक वो कहीं नहीं आए, फिर 4 साल बाद उनकी एज अ मेन एक्टर मूवी आ रही है, तो भाई आप इम्प्रेस हो गए। मतलब टॉक्सिक में आप केजीएफ का वो ऑरा डाल दो, वो टोरा डाल दो जो पूरी मूवी में कैरी करता बंदा की, मतलब आ रहा है तो धुआं उड़ रहा है, 4 लोग बिखरे पड़े हैं, वो डाल दो। प्लस इस बार आप उसमें उनकी मेनेसिंग एक्टिंग डाल दो। जो सेकंड हाफ में आपको वो एक्टिंग दिखेगी ना, वो मैं स्पॉइल नहीं करना चाह रहा, बट बिलीव मी, यू विल नाउ लव यश एज ए एक्टर। और अब मेरी बहुत उम्मीदें बढ़ गई हैं रामायण में उनको देखने की, कि भाई वो जो रावण का रोल प्ले करेंगे वो गजब होना चाहिए। मगर अभी रामायण के ऊपर नहीं जाते हैं। जो सेकंड पॉजिटिव है, वो अगर आप सोच रहे हो कि कियारा एडवाणी है, तो वो पॉजिटिव है, बट नॉट सेकंड। फॉर मी द सेकंड पॉजिटिव इज नयनतारा। मतलब उनकी जो एक्टिंग थी, प्लस जो उनका एक्शन दिखाया है, वो बहुत बढ़िया था। लेकिन मतलब आप ये समझो कि उनकी एक्टिंग और एक्शन आपको पीसेस में देखने को मिलेगा फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। लेकिन पर जब वो आपको देखने को मिलेगा ना, तो आप ऐसा सोचोगे कि भाई ऐसा जो पर्सपेक्टिव है जो फीमेल एक्ट्रेस का है, वो हर मूवी में क्यों नहीं दिखाते हैं। मतलब जो एक्शन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, वो टाइगर सीरीज में बहुत अच्छा लगता है सलमान खान वाली, क्योंकि उसमें जो कैटरीना कैफ का एक्शन है, दैट इज क्लियरली द एक्शन। मतलब आप उसमें एक्शन बेच रहे हो, आप उसमें एक्ट्रेस के इमोशन बेच रहे हो, आप एक्ट्रेस को एज अ ऑब्जेक्टिफिकेशन करके नहीं बेच रहे हो, जो मुझे कहीं ना कहीं पठान में लगा था, मगर इन सब चीजों पे नहीं आता है। तो जो एक्शन का है, डायरेक्शन एज अ ओवरऑल ही बहुत बढ़िया है, और नयनतारा का जो एक्शन है वो बहुत बढ़िया है। जो थर्ड पॉजिटिव है, डेट इज कियारा एडवाणी। मतलब जो टीजर और ट्रेलर में अपने को लगा था ना कि वो जिस लिए हैं, जो ऑब्जेक्टिफिकेशन शायद उनका कर दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्टिंग इज ग्रेट। हाँ, जो टीजर और ट्रेलर में है सीन्स वो तो है ही है, लेकिन पर जो एक्टिंग करी है उन्होंने, वो बहुत बढ़िया है। आपको कहीं से देख के ये नहीं लगेगा कि यश अगर यहाँ पर है, नयनतारा की एक्टिंग यहाँ पर है, तो एडवाणी की एक्टिंग यहाँ ना ना, उनकी भी एक्टिंग यहीं पर है। एक्टिंग के मामले में द 3 मेन लीड डन सुपर्ब, ये तो मैं कह सकता हूँ। जो इसका एक और पॉजिटिव है, वो है एक्शन। अब एक्शन हल्का सा चॉपी है, बट उसको दिखाने का जो तरीका है, जो कैमरा एंगल्स के साथ खेला है मेकर्स ने, वो बहुत बढ़िया है। मतलब अगर एक्शन चॉपी भी है ना, तो आपको कभी जूम इन और तुरंत पैन, मतलब पहले कोई ऐसे बंदा अगर मार रहा है ना, हीरो अगर मार रहा है, यश अगर मार रहा है किसी को, तो वो यहाँ पे आके जूम होगा, फिर तुरंत कैमरा पैन होके एक सर्कुलर मोशन लेगा। तो कैमरे के वाइब में, कैमरे के मोशन में आप खो जाते हो, तो आपको लगता नहीं है कि यार ये एक्शन ना कहीं से चॉपी है। आपको एक्शन में कमी नहीं लगेगी, आपको ये लगेगा कि आप बहुत सुपर्ब एक्शन देख रहे हो। जो इसका थर्ड पॉजिटिव मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ, वो कोर आइडिया है, कि जिस कोर आइडिया के अराउंड ये मूवी बेस है, वो बहुत बढ़िया है। मतलब ऐसे डबल रोल, ट्रिपल रोल वगैरह जो भी है, वो डबल रोल ट्रिपल रोल है नहीं, उसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है। और ये मैं कह सकता हूं कि जो उसका पे ऑफ है, वो कई लोगों को बहुत
बढ़िया हिट करेगा, कहीं लोगों को लग सकता है कि हाँ अच्छा था मगर उतना हिट ना करे, लेकिन पर कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई ये तो बहुत ही बेकार पे ऑफ था, मतलब मूवी खत्म होते होते क्या दिखा गई, ऐसा नहीं है। अब अगर आए इसके नेगेटिव पॉइंट पे मूवी के, तो इसका नेगेटिव पॉइंट जो आता है, जो मुझे कहने में हल्का सा दुख हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इसके डायलॉग है। मतलब हमने देखा है कि जो केजीएफ मूवीज हो गई या फिर आपकी सलार हो गई, उसमें एक डायलॉग कितना वीक पॉइंट रहता है, तो इसमें डायलॉग वीक पॉइंट है। मतलब अगर आप एक कोई पंच लाइन्स मार रहे हो तो वो तभी हिट करेंगी ना जब आप, चलो 15 मिनट में आपने 2 पंच लाइन्स मार दी या आधे घंटे में आपने 3 पंच लाइन्स मार दी, ऐसी जो एक पंच लाइन होती है, एक टैग लाइन बन जाती है, इंसान के दिमाग में फीड हो जाती है। बट अगर आप हर 5 मिनट में पंच लाइन मारोगे तो ये 3 घंटे 14 मिनट की मूवी बनाई है आपने, अगर हर 5 मिनट में एक पंच लाइन आ रही है ना इंसान के ऊपर, तो वो उससे डिसेंसिटाइज हो जाएगा, वो उसके ऊपर हिट ही नहीं करेगी। और ये होता है मूवी में आपके साथ, आप इतनी बार एक पंच लाइन सुन चुके हो कि अब आपको लगता है कि हाँ भाई ये ठीक है, और एक गुणगान गा रहा है, इसको साइड करो, हटो 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 हटो, वहां से हटो, वो वाला हो जाता है आपके साथ। लेकिन पर एक और जो मेन इसका नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, वो जो मैं स्टार्टिंग से वीडियो कहता हुआ आ रहा हूं कि आपने इसको प्रेजेंट कैसे करा। मतलब कोर आइडिया आपका इतना अच्छा था। पहली बात तो जो मूवी की लेंथ है वो 3 घंटे से आराम से 2 घंटे 30 मिनट की हो सकती थी, और जो आपने उसका कोर पॉइंट, जो क्रक्स आपने उसको छुपा के रखा ना एकदम, अगर आप उसको थोड़ा पहले डिलीवर करता ऑडियंस के लिए, तो इस मूवी में नेगेटिव गिनाने को सिवाय डायलॉग और सिवाय म्यूजिक के और कुछ नहीं रहा था मेरे पास। तो मेरी एक और शिकायत है ना इस मूवी से, वो ये है कि आपने इसमें जो नयनतारा का जो एक्शन था, एक फीमेल एक्शन जो दिखाया आपने, वो बहुत बढ़िया था। बट वहीं जो बाकी जो फीमेल एक्शन जो हम इसकी झलक देखते हैं ट्रेलर में या टीजर में, वो आपने जो दिखाया वो एक्शन बढ़िया था। वो मतलब आपको लगता है कि हाँ अगर कोई मेल एक्शन हो रहा है या हीरो एक्शन कर रहा है तो उसके टक्कर में आपने फीमेल एक्शन भी दिखाया है। बट फिर वही बात आती है कि आपने उसको प्रेजेंट ऐसा क्यों करा। वो पूरा एक्शन का फील, वो पूरा एक्शन का मजा चला जाता है जिस तरीके से आप उस एक्शन को प्रेजेंट कर रहे हो, जिस तरीके से आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब अगर आप उस चीजों को जो आप पोर्ट्रे करने की कोशिश करो, अगर आप उससे हटा दोगे ना एक्शन को, तो एक्शन इज ब्लिस। बट आपने वो डाल के ना उसको एक डबल मीनिंग, एक एडल्ट ह्यूमर में डाल दिया, वो नहीं होना चाहिए था। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप अपनी क्या होप लेके जा रहे हो इस पिक्चर से, और अगर आप देख के आ चुके हो तो आप अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना, आपको क्या लगा इस मूवी के बारे में।